एक बात बोले, भगवान किसी को गरीब ना बनाए। गरीबी सबसे बुरी होती है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। माई बाप, गरीबी बहुत बुरी होती है। अभी जब बेटियों के विवाह के लिए हमारी समिति बार बार गांव गांव जा रही थी तो बताती थी हमको तरह तरह के व्याख्यान। हमें देख करके व सुन करके आंसू आ जाते थे। फोटो भेजते थे, दिखाते थे अपने मोबाइल पे, वीडियो दिखाते थे बेटियों के घर का, बेटियों के घर की फोटोआं दिखाती थी। जब वो परीक्षण करने जाते थे तो वो फोटो दिखाते थे, फोटो देख करके हमें रोना आ जाता था। कई ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप भी नहीं है, मकान के नाम पे झोपड़ी है। और हमने आपको नहदौरा की घटना बताई थी कल। बगल में एक गांव है नहदौरा, उनके पास में बेटी का पिता मर गया, मां पागल है, बेटी अकेली है और मकान के नाम पर झोपड़ी है। और जब बागेश्वर धाम से शादी तय हुई तो इतनी दीनहीनता है कि वो अपने मंडप का सामान नहीं खरीद पा रही। मंडप के दिन जो भोजन रिश्तेदारों का करवाना है वो नहीं करवा पा रही। और हमको तो एक कल कार्ड मिला, कार्ड ऐसा मिला कि कार्ड देखकर रोना आ गया। हम दरबार हॉल में थे, एक बूढ़े दादाजी धोती होती पहने खड़े थे कोने में, भीड़ बहुत थी, सेवादार सबको धक्का दे रहे थे। वो बेचारे कोने में ऐसा एक टुकड़ा टाइप का ऐसा दिखा रहे थे बार बार। तो एक दो बार तो हमारी नजर नहीं गई। हम जब अंदर जाने लगे तो हमारी नजर गई। तो हमने उनका हाथ पकड़ा, हमका क्या बात है? तो वो गिर करके रोने लगे। हमें लगा कि बीमार होगा कोई, इसलिए रो रहे हैं। तो हमने हाथ पकड़ा, हमका बताओ जल्दी क्या बात है, हमको जाना है। बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारी नातनी का विवाह धाम से हो रहा है। और बोले बेटा और बहू मर गए, हम अकेले हैं और हम आपको कार्ड देने आए हैं। और हमने जब वो कार्ड देखा, शायद 50 पैसे का होगा, शायद 50 पैसे का ऐसा कार्ड। उसमें 4 लाइनें लिखी, बेटी का और बर का नाम, नीचे बागेश्वर धाम से हो रहा है और माता पिता का नाम और ओम बागेश्वराय नमः, इतने आधे कागज में। हमने पूछा ये कितने का पड़ा? तो दोनों हाथ ऐसे करके वो बूढ़े दादाजी बोले गुरुजी पूरे हमने 150 रुपया के छपवाए। भगवान किसी को गरीब ना बनाए। बस गरीबी बहुत बुरी होती है। हमने तो अपने जीवन में बहुत देखी, इसी गांव में रह करके देखी। जिस गांव में हम कथा कर रहे हैं, इसी गांव में हमने 8 वर्ष तक भिक्षा मांगी। 8 वर्ष तक भिक्षा मांगकर हमने जीवन जिया। इसी गांव में लोग हमारे पास बहुत आते, कोई दिल्ली का आता, कोई बंबई का आता, कोई बाहर का आता, विदेश के आते। विदेश के लोग भी हमारे पास आते। वो कहते कहाँ आप यहाँ फंसे हो, दर्शन करने आया करो, चलो हमारे साथ, आपको हम आराम भी दिलाएंगे, आपकी व्यवस्था भी बनाएंगे, आपका हम बढ़िया मकान भी बना देंगे, आपका दरबार भी लगेगा। आप कहाँ फंसे हो, चलो हमारे पास। लेकिन हम उनको कह देते क्षमा करो हम यहीं रहेंगे। अब उन्हें हम क्या बताएं कि जिस गांव ने हमें खिला करके पढ़ा करके बड़ा किया, उस जन्मभूमि को हम कैसे छोड़ दें? जिस गांव में हमने भिक्षा मांगी हो, ये वही गांव है जहां की गलियों में हमने भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना है। हमारे पिताजी तो कुछ करते नहीं थे,
हमने थैला लेते थे, छोटे थे 8 साल के, थैला लिया, माता जी ने थैला दे दिया, पूरे गांव में जाते थे, गांव के लोग अमावस्या पूर्णमासी को आटा देते थे, उसी आटा से घर में जाकर के रोटी बनती थी। कई बार बरसात में वो भी नहीं नसीब होती थी। हमें अपना याद है, हम पढ़ते थे यहीं गांव में, 8वीं तक हमने यहाँ पढ़ाई की। एक पजामा रहता था, एक पजामा, और एक पजामा को हम जो है 3-4 दिन में, जब वो ज्यादा उसमें दाग लग जाएं, ज्यादा धब्बे पड़ जाएं, अब तो हनुमान जी लीला कर देते हैं, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, उसी पजामा को रात को धोल करके सूखने डाल देते और सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते। आज भी हम वो रखे हैं, आज भी हम रखे, हम भूले नहीं हैं, आज भी हम रखे, और भगवान करे जब तक प्राण रहे तब तक हम भूलें भी ना। लेकिन हमने जितना दुख सहा है, हम नहीं चाहते दुनिया का कोई भाई अपनी बहन के विवाह में दुख सहे। अभी हमको हमारे बच्चे डांट रहे थे कि आप इतना थक रहे, आपका गला बैठ रहा, आप खाना भी नहीं खा रहे, आप सो, सब हो जाएगा। उनको कौन बताए कि तुम तो ठीक हो। जिस बेटी की शादी होनी है वो 152-53 बेटियां हम पर भरोसा करके आ रही हैं कि बागेश्वर धाम में शादी होनी है। अगर उनके अभावगत में कुछ कमी हो जाएगी तो हम अपने आप को क्या जवाब देंगे? उनकी तो आशा हमसे जुड़ी, उनकी तो आशा हमसे जुड़ी। मेरे माई बाप हमारा कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, हम तो राजनेता नहीं है, तो हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना है कि बेटियों का विवाह करा करके हमें चुनाव लड़ना है, या हमें वोट चाहिए, या दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ भारत में ये है कि भारत में जितने मठ मंदिर हैं वो भी अगर इन बेटियों के विवाह का संकल्प ले ले तो भारत की आधी गरीबी कम हो जाएगी। ये तय, ये बात शायद दुनिया का कोई व्यक्ति ना बोले, हम बोलते हैं कि हम अपने पैसों से नहीं करा रहे, जो तुम लोग हमें दक्षिणा में देते हो हम उसी से करा रहे। लेकिन हो तो दुनिया में ऐसा कोई जो अपनी कमाई से बेटियों का विवाह करवा दे, हो तो जो अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से बेटियों का घर बसा दे। हम सिर्फ ये, हाँ हम अमीर नहीं है, हमारे पिताजी अमीर नहीं रहे, ना हम अमीर है, ना हमारा खानदान अमीर रहा, लेकिन बेटियों का विवाह करा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम बहुत अपने लिए जीते हो, एक दिन तुम कभी दूसरों के लिए जीने के लिए सोचो। और हम चाहते हैं इस भारत में एक दिन, आज हम घोषणा करके कहते हैं, आज तो हमारी क्षमता नहीं है, आज तो इतनी सामर्थ्यता नहीं है, जितनी है कम नहीं है, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया, इतनी औकात नहीं। आज तो क्षमता नहीं है, लेकिन व्यासपीठ से हमारा प्रण है कभी इसी मंडप में हम 1100 बेटियों का घर बसाएंगे। कभी कभी जब भगवान कृपा करें। हमने अपनी बहन के विवाह में भोगा है, हमने अपनी बहन, हमारा पुराना घर अलग जगह है, नया घर दूसरी जगह। नया घर में जब हम गए थे तो पुराना घर बरसात में गिर गया था, तो माता पिताजी और हम डेरा लेकर के, एक छोटा सा कमरा था समाज सेवा भवन, उसमें डेरा डाला था बरसात में, उसी में रहते थे। उसी में हमारी बहन का विवाह हुआ था। तो हमने भी 1.5 रुपए का एक कार्ड छपवाया था, और पता है कितने छपवाए थे? मात्र 70 कार्ड। जब तो हमने तुमसे कहा था कि तुम 700, 500, 700 कार्ड छपाओ, क्योंकि हमने अपनी बहन के में to 70 ही छपा पाए, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनके में खूब छपे, खूब छपे। हम तो अपनी बहन के विवाह में व्यवस्था नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हमने जो सहा वो दुनिया ना सहे, हमने जो दुख भोगा वो दुनिया ना भोगे, हमने जो अवहेलना सही वो दुनिया ना सहे। आज बताना नहीं चाहिए, पर हम आज रह नहीं पा रहे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे उस कमरे में। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने खुद अपने हाथ से साफ की,
मकान, उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया और फिर रहे। समय है, लेकिन एक बात बोले, क्षमा करना, हम बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, ये भगवान की कृपा है सो तो ठीक है, पर हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। यहाँ हमारे गांव के लोग भी बैठे, बहुत तरीके से जानते होंगे, गांव के लोग भी बैठे, उन सबको पता, हमारे सामने भी भाभी जी का परिवार पूरा सब लोग बैठे हैं। तो इनके सामने हम ये कह रहे हैं कि हम जब भी बचपन से ही, हमारे गांव में एक महामाई माता कहलाती वहां हनुमान जी, जब तक हम उस घर में रहे तो चक्की वाले हनुमान जी के पास रोज जल चढ़ाने गए। संजू को याद होगा, यहाँ हम जब दूसरी घर में आए, छोटे से कमरे में समाज सेवा का भवन था, वो भी टूटा फूटा, उसमें पूरे गांव के लोग नित्य क्रिया करने तक जाते थे। तो उसमें जब कमरा था नहीं, पिताजी की सामर्थ्यता नहीं थी, उसी में जब हम रहे, इसीलिए तो हमने फिर चाह करके, जानबूझ करके, अभी तो नहीं बना पाए, अभी तो जैसा ठीक है, पर हमारी इच्छा एक बार है कि हम अपने माँ पिता के लिए एक छोटा सा भवन बनाएं, ताकि हमारे माँ बाबूजी उसमें रहे। हम ये कामनाएं हैं, वो बात अलग है, पर हमारी आत्मीय इच्छा माता पिता। तो हम आपको बता रहे थे कि महामाई माता में हनुमान जी रोज 4 बजे सुबह, जब पूरा गांव सोता था, हम 4 बजे सुबह वहां जाकर के हनुमान जी महाराज के सामने बैठते थे और बागेश्वर धाम पर दर्शन करते थे। बस एक ही बात कहते थे, कभी कृपा करना, कभी ध्यान आए हमारी तो हम पर भी नजर रखना। और उनको ध्यान आई, उनको ध्यान आई, उनको ध्यान आई, उनको खबर आई, उन्होंने देखा और देखा और बैठा दिया, ले बना पर्चा, लगा दरबार, कर कथा। भगवान बहुत दयालु है, इस कलिकाल में हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं है। हनुमान जी जैसा दयालु हम तो अपना अनुभव कहते, दुनिया का नहीं। दुनिया ने क्या जाना क्या समझा हमें खबर नहीं, हमारा अनुभव कहता हनुमान जी जैसा दाता ना हुआ है ना हो सकता है। हनुमान जी जैसा भगवान ना हुआ है। सबके लिए कोई कुछ होगा, हमारे लिए तो हनुमान जी। लोग कहते हम क्या कहते, हम तो हनुमान जी के नाम पे खाते, हनुमान जी के नाम पे खा रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे ही खा रहे हैं, पर उसकी कृपा है। लेकिन हाँ, हम खा रहे हैं, हम दक्षिणा लेते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए दक्षिणा कभी नहीं लेते हैं, अपने सुख चैन के लिए नहीं। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं, हाँ हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन कभी हमने मंदिरों का निर्माण नहीं किया। हम साल भर के लिए जुटा जुटा करके रखते हैं। 1 रुपया अगर कोई यहाँ वहां कार्यकर्ता कर दे, हम लड़ पड़ते हैं कि वो हमारा नहीं है, बेटियों का है। कई बार छोटे छोटे लोग, कई बार हमारे बच्चे चोरी तक कर लेते, हम जान भी जाते, समझ भी जाते, हम उनको बस यही अकेले में समझाते कि देखो हमारा नहीं है, वो बेटियों का है, तुम हमारी चोरी कर लो, हमारी बेटियों का भाग। लेकिन कभी भगवान ने चाहा ना, हम तो यही प्रार्थना करते, आज की कथा में जितने लोग बैठे, जो हमने भोगा, हनुमान जी साक्षी है, कभी तुमको ना भोगना पड़े। हमने जो सहा, हम तो पैदल चले, सब्जी तो कभी मिली नहीं, और हमारा तो एक समय ऐसा आया था, बोलना नहीं चाहिए, पर वो बात बोले बिना कई बार ना रह नहीं पाता मन। हमारा तो एक समय ऐसा, हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखता था शादियों में। हमको आज भी एक याद है, वो चर्चा करने योग्य नहीं है, आई नो, पर एक किसी सज्जन के यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, पूरे गांव का निमंत्रण हुआ था, हमारे पिताजी का नहीं हुआ था, क्योंकि हम गरीब थे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है।
गरीब का सिर्फ गोविंद होता है, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। हमारे मंचों पे भी यही होता है। बड़े बड़े अमीर लोगों को हमारे सेवादार चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं वो आरती कर जाते हैं, जो पैदल चलकर आते हैं, धक्के खाकर आते हैं, वो बेचारे पीछे खड़े रह जाते हैं, मंच तक नहीं आ पाते। कोई अमीर को धक्का नहीं मारता इस देश में। हमारे बागेश्वर धाम पे भी हमारे सेवादार अमीरों को धक्का नहीं मारते, उनको धक्का मारते जिनकी ज्यादा औकात नहीं होती। पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, किसको हटा दें, किसको भगा दें। लेकिन हम कोशिश करते हैं सदा, जब तक जिएंगे कोशिश करेंगे हमारे द्वार से कोई गरीब चला ना जाए। जिसका कोई नहीं है उसके लिए हम कोशिश करें। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारी मति ठीक बनी रहे। साधु बनना तो सरल है, प्रसिद्धि पाना सरल है, पर प्रसिद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन है। साधु बने रहना बहुत कठिन है। इस रास्ते में बहुत जंजाल है। कोई हमसे पूछेगा कभी कि मुझे दरबार लगाना है, तो हम उसको यही कहेंगे कि दरबार तो लगाना, कभी भीड़ मत जुटाना। इसमें बहुत कंकड़ है, इसमें फिसलने के बहुत रास्ते हैं, इसमें गिरने के बहुत मौके हैं। हर दिन गिर सकता है। कोई साधु कितना भी बड़ा हो, उसे स्त्री चरित्र और गंदी राजनीति और 2 नंबर का रुपया जमीन में गाड़ देगा। साधु बनना सरल है, साधु बने रहना बहुत कठिन है। हमारे लिए तो बहुत कठिन है। हम कोशिश करते कि हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो। हम सदा अपने बच्चों को बोलते, अपने सेवादारों को बोलते कि याद रखना, तुमसे या हमसे कोई भूल हुई तो भारत में कोई 10,000 सालों तक महात्माओं पर भरोसा नहीं करेगा, कोई सनातन पर भरोसा नहीं करेगा। खैर हनुमान जी, मेरे प्रिय आत्मीय जन, हम तुमसे इस अपनी आप बीती बता करके तुमको हम बहुत इमोशनल नहीं करना चाहते। अपनी आप बीती हमें याद आ गई। हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने काम आओ, पर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो वंचित हो, गरीब हो, दीनहीन हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है एक घड़ी सही उसका सपोर्ट जरूर करो, सहयोग करो, उसकी मदद करो। हमारे पास भी रहने वालों से हम बहुत हाथ जोड़ करके और बहुत वंदन भाव से प्रणाम करके कहते हैं कि तुम अमीरों का सपोर्ट बहुत लगाते हो, तुम्हारे में खून हो तो कभी उनका सपोर्ट लगाना जो वास्तविक परेशान हो। वास्तविक